चलो आगे देखो। आगे हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं गुण या लक्षण। पहला पॉइंट डालो, इसमें लिखो पहले डी ब्लॉक के तत्वों के डी ब्लॉक के तत्वों के विशेषताएं निम्नवत है। निम्नवत है। पहला पॉइंट लिखो, इस ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन। पहला पॉइंट, इस ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन, इस ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन द्वीपकोश में प्रवेश करता है तथा इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n -1 d 1 से 10 फिर n s 1 से 2 तक होता है। बस समझ आई? मैंने क्या लिखा, इस ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करता है? द्वीपकोश में प्रवेश करता है। तो इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? n -1 d 1 से 10 n s 1 से 2 तक होता है। अब इधर ध्यान समझो, इधर चलो हम ले रहे हैं, मान लो मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना है? 25। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s2 2s2 2p6 3s 3p6 फिर 4s 3d ना 3d 5 2 2 6 4 10 2 12 6 18 2 20 5 25। हमने एक चीज लिखा, इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा इन तत्वों के जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह होगा n -1 d। अगर यस में आएगा 4, ऐसे में आएगा 4, तो डी में कितना आएगा? उससे एक कम आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा जी? 3। नहीं समझे ध्यान से। अगर डी में जाएगा उसका जो मुख्य क्वांटम संख्या होगा 3, यस कितना होगा? 4। यानी का मतलब यह है डी वाला रहेगा 3 तो यस वाला कितना रहेगा? 4। ऐसे समझो, अगर एस वाला रहेगा 4 तो डी वाला कितना रहेगा? 3, एक कम रहेगा उससे। अगर एस वाला रहेगा 5 तो डी वाला कितना रहेगा? 4। एस वाला रहेगा 6 तो डी वाला कितना रहेगा? 5, एक कम रहेगा। ठीक। और मैंने तुमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने तरीका सिखाया था, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p। अच्छा, ऐसे। ठीक।
ये हुआ सही है ना। ठीक, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सही है। चलो आगे देखो इधर, मैं ले रहा हूं करवा क्या सी मालूम ले लिया मैं, जर्कोनियम क्या ले लिया, जर्कोनियम। कितना क्रमांक 40, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 10। ठीक, किसमें क्या बताओ, 4p फिर 5s2 फिर कितना जाएगा 4d। गिनो 10 हो गया, 10 2 12 12 6 18 2 20 10 3 6 36 2 भरना कितना है 40। हमने क्या बोला, अगर डी में रहेगा, अगर एस में रहेंगे 5 तो डी में रहेगा 1 कम रहेगा। अगर यहां पर एन का मान 5 है, डी कितना रहेगा एन -1 1 कम रहेगा। तो डी ब्लॉक के तत्वों जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह क्या होता है एन -1, डी से डी 1 से 10 तक, यानी डी में हम लोग इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 1 से 10 तक, और एस में 1 से 2 तक। बात समझ में आई। अच्छा, अभी लिखने कुछ नहीं है, ध्यान दो इधर। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अब यार तुम समझ ध्यान इधर, तुमको नहीं बहुत चीज सिखाते हैं। फिर मान लो ये वाला है क्या है 3d5 एक एक चीज चुनते जाओ बस। 3d5 है, बताओ डी में क्या कक्षक होते हैं 5 कक्षक, 1 2 3 4 4 1 5 कक्षक। इसके लिए मैं बना रहा हूं, ये तो हुआ इसके लिए। ठीक, एक 2 3 हो गया ना। हुंड के नियमानुसार हम लोग किसी परमाणु के कक्षक में क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 5। पहले एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है 1 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैंने सूत्र बताया, यहां तुम 2 चीज और सीखोगे। क्या सीखोगे देखो ध्यान से। इसमें पूछेगा तुमसे कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, कितने इसमें युग्मित, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित मीन्स होता अकेले, युग्मित मीन्स क्या होता है दो मिला हो। बताओ इसमें कितने अयुग्मित है, तो इसमें है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5। कितने हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर्स को हम लोग बोलते हैं। कितने हैं जी 5 हैं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 है, क्या कोई युग्मित हुआ है, यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, वो भी लिख देता हूं मैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0। इसके लिए बताओ अयुग्मित कितने हैं जी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 2, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 2। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, युग्मित कितने हैं, युग्मित है 0, युग्मित इलेक्ट्रॉन है 0। कितना है 0। अच्छा, ये 2 चीज सीखे। ये हुआ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं अनपेयर्ड, अनपेयर्ड। AIR
अनपेयर्ड। ए क्या होता है? तो है ही नहीं इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन। ए क्या होता है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और समझो तुम, क्या? जिस भी परमाणु के उपकोष में जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी आकर्षित करने की क्षमता उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। और उसी चीज हम लोग कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट। अच्छा, तो अगर मैं चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग दिखाते हैं न्यू से। किसे दिखाते हैं? न्यू से। इसका फार्मूला होता है कड़ी में n इंटू एन प्लस टू, n इंटू एन प्लस टू। n क्या है? n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की, जहां n है अयुग्मित, n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की क्या जी? संख्या। अच्छा, इधर देखो, ये बताओ, अगर हमको किसी परमाणु के अंदर उसका चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना हो, 1 मिनट, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर हमको किसी तत्व का, किसी परमाणु, किसी आयन का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना हो तो फार्मूला है, यानी इससे डिस्कशन कर रहा है किसी परमाणु में, किसी आयन में जितने ज्यादा मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसका चुंबकीय आघूर्ण उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ आई? यानी अगर मैं इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालना चाहूं इसका, तो म्यू बराबर फार्मूला होता है कड़ी में n इंटू एन प्लस, तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में है? तो 5 इंटू 5 प्लस 2। ठीक, कितना आ जाएगा? 5 गुणे 7, 7 बचे 35। अब तुम कहोगे कि बताओ, तुमको किसी चीज का अगर कार्डिम मान निकालना है, बताओ कार्डिम 36 मान कितना होता है? कार्डिम में 36 मान होता है, 6 कितना होता है जी? 6 होता है। बताओ एक 36 के करीब में जहां किलोमीटर बढ़ाओ, बताओ बताओ कार्डियम 36 में कितना होता है जी? कार्डियम 36 में होता है। अच्छा बताओ 36 करीब में करीब में है कितना होगा? यानी 5.9 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है बोर मैग्नेटान, मैं थोड़ा इधर लिखूंगा। ठीक, तो आ गया कड़ी में 35। ठीक, 5.9 बोर मैग्नेटान, बोर मैग्नेटान, सही है ना? चलो आगे देखो यार, इसका निकालो। इसमें म्यू बराबर बताओ कितने हैं इसमें? एगमिट, एगमिट है 2, क्या लिखोगे? n प्लस 2 प्लस 2, 4 दूनी 8 आ गया। ये बताओ एक किसके करीब में है? कड़ी में 9 का वर्गमूल कितना होता है? कड़ी में 9 का वर्गमूल 3 होता है। बताओ 9 के करीब में करीब में है तो 2.9 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम किसी को वर्गमूल पूछो बता देंगे करीब में, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम निकालो इसमें 8 दिन तक बोर मैग्नेटान। जैसे मान लो तुमसे बोल तुमसे पूछेगा, मान लो कड़ी में 28, कितना? कड़ी में 28, तो कड़ी में जो 28 है कड़ी में 25 के समथिंग है ना, तो कड़ी में 25 कितना होता है? कड़ी में 25 हो गया 5, हम बताना 28 का, तो 5.2 कर दो, बस हो गया। यार दिमाग मत लगाओ, जैसे हमसे पूछ लिया मान लो कड़ी में 39 का मान कितना? कड़ी में 39, तो बताओ किसके करीब में है? 36 के, तो 36 कितना होता है कड़ी में? कड़ी में 36 का मान 6, 39 पूछ रहा है तो 6.2 या 6.3 लिख दो, कोई दिक्कत निकालने मत जाओ। पहले बड़ा बात, इसको तुम 3 चीज सीखे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित क्या होता है? जब सिंगल सिंगल जोड़े हो किसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब डबल डबल जोड़े उसको हम लोग क्या बोलते हैं? युग्मित। दिखाता हूं और तो हो गया। चलो मान लो हमें लिया जिंक, क्या ले गया? जिंक।
इधर देखो, समझो पहले। जिंक ले लिया, जगह नहीं है, पहले तो उतारो घबराहट से। अगला पॉइंट को रंगीन आयन देखो, समय संक्रमण तत्व, जैसे देखो संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व ठोस या संक्रमण तत्व ठोस या जलीय विलयन में, जलीय विलयन में रंगीन आयन प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि इनका बाह्यतम कोष, क्योंकि इनका बाह्यतम कोष अपूर्ण होता है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है तो ए श्वेत प्रकाश को अवशोषित करने के कारण, अवशोषित करने के कारण रंगीन दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। ठीक, इधर देखो, समझो पहले हमने क्या लिखा। संक्रमण तत्व ठोस या जलीय विलयन में रंगीन आयन प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनका बाह्यतम कोष क्या होता है, अपूर्ण होता है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर करता है, प्रवेश करता है, तो यह श्वेत प्रकाश को फूलित करने के कारण क्या होते जी, रंगीन दिखाई देते हैं। अब यहां ध्यान समझो, इसका मतलब क्या है। यानी हमसे पूछा जाएगा जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन क्यों प्रदर्शित करते हैं, ये रंगीन क्यों होते हैं, इनमें कलर क्यों होता है। तो ध्यान समझदार, दो बातें होती, दो रीजन होते, कितने रीजन जी, दो रीजन। अब यहां ध्यान समझो, जैसे मान लो ए है कापर, ठीक, कापर का परमाणु क्रमांक 29, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s अपवाद होता ना है, 4s1 3d10 अपवाद होता है। ठीक, तो कापर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हो गया। अगर मान लो मैंने कापर आयन, कापर पर एक आयन दिखा दिया, अब बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यहां ध्यान सीखो यार, अगर किसी परमाणु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जितना पॉजिटिव चार्ज आता है मतलब उस तत्व या परमाणु या आयन से उतने इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, उतने इलेक्ट्रॉन क्या होगा जी। अगर कापर पर एक पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब कापर के बाहरी कक्षा से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो एक इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, 1s2 2s 2p
3s 3p। तो एक इलेक्ट्रॉन निकले कहां से, यस से निकले, ध्यान रखना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 4s 0 और यहां पे 3d। बताओ लाइन समझ आई नहीं समझ आई, किसी कोई डाउट? लेकिन मान लो मैंने बनाया होता कॉपर 2+, कॉपर 2+। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन निकले कहां निकलेगा, यस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकले कहां निकलेगा, डी से। निकालने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर प्लस आ गया, 2+ आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां निकलेगा, यस से। यस में देखा इलेक्ट्रॉन है ना, तो अगला इलेक्ट्रॉन कहां निकलेगा, डी से। बड़ा ऑप्शन से। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 9 हो जाए। क्यों, ये है ना, यही है। 29 का निकालने 2 इलेक्ट्रॉन यानी 27 इलेक्ट्रॉन कितने करने हैं, 27। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां से, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ऐसा में एक ही है ना, तो बच जाएगा यहां पर 9, 27 हो गया। 2 2 6 4 10 2 12 6 18 9 27। अब यहां ध्यान समझो, देखो ध्यान। द्वीप कोश में कई का अक्षर, द्वीप कोश में 5 का अक्षर। 1 2 3 5 हो गया। 1 2 3 कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो एक ना, पहले हम के नियमों से पहले एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमको कैसे मालूम चलेगा कौन रंगीन है कौन रंगहीन है, कौन रंगीन है कौन ना? तो भैया जिस आयन के द्वीप कोश पूर्ण रूप से भरे होंगे, सुनना ध्यान से, जिस आयन के द्वीप कोश पूर्ण रूप से भरे होंगे वह होता है रंगहीन। क्या होता है? तो ई वाला हो गया रंगहीन। क्यों हो गया? क्योंकि द्वीप कोश क्या है, पूर्ण रूप। और रंगहीन का मतलब होता है सफेद का। क्या होता है? श्वेत। रंगहीन को क्या होता है? सफेद। ध्यान रखना, रंगहीन को हम लोग कहते क्या है? सफेद। सफेद जो होता है किसी कलर में लिया नहीं जाता है, ध्यान रखना। लेकिन ये वाला क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अभी बाकी है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन बाकी होने के कारण क्या करेगा, ये होता है रंगीन। क्या होता है? रंगीन। इधर देखो, क्या ऐसा क्यों हो रहा है, होता क्या है? से मान लो ये कोई एलिमेंट है, ये कोई तत्व है, ये कोई एलिमेंट है, मान लो कापर ही है, कापर है। कापर जब अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, इसको तो क्या है, मान लो कापर के परमाणु कितना है, 29। अच्छा इधर देखो, ये है नाभिक, इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और 1 2 3 जी 4, सही है ना? अच्छा अगर अब इसका बोर बड़ी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो 1 वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन, 2 वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन 8 और 3 वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन 6 2 8 10 8 18 और लास्ट वाले में इलेक्ट्रॉन, यानी पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक, इसमें कितने भर रहे थे? 1। हो क्या रहा है,
कॉपर 2+ के लिए बनाना जी, कॉपर 2+ के लिए। जब कॉपर 2+ के लिए बनाओगे, इलेक्ट्रॉन कहां निकल गया देखो। क्यों हम यह इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर किया हुआ है? तो भैया बाहर से निकल के आओगे ना, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर किया, इसमें इंटर किया, इलेक्ट्रॉन यहां निकाला, और एक इलेक्ट्रॉन बचा, किसमें बचा? डी में। इलेक्ट्रॉन में निकाले डी से, क्योंकि अब ये क्या करेगा? डी वाला करता क्या है? या अपने कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करता है, और 10 इलेक्ट्रॉन करने के प्रयास में एक करता क्या है? जब इलेक्ट्रॉन निम्न, हर एक कक्षा से मान लो ए वाली है, तो इसकी अपेक्षा इसको हम लोग बोलेंगे निम्न ऊर्जा स्तर। एक है, इसकी अपेक्षा क्या है? उच्च ऊर्जा स्तर, इसकी अपेक्षा। अब इससे इसमें तुलना करोगे, ये क्या होगा? निम्न ऊर्जा स्तर। ये क्या होगा? इससे इसमें तुलना करोगे, ये क्या होगा? और ये क्या होगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा तक कूदे या आए, जब इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनने के बाद, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करता है। ऊर्जा को अवशोषित करके तब क्या होता है? वह जब उसमें कूदता है। अच्छा, ये क्या है समझो, हमने क्या लिखा? विशेष पॉइंट, विशेष बिंदु, विशेष बिंदु क्या है बच्चा? समझ, एक एक बात समझो। हमने क्या बोला? जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, तो वह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करता है। सीयूटी में पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखना ही, अवशोषित करता है, अवशोषित करता है। दूसरा पॉइंट, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो वह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन करता है। एकदम ध्यान से समझो, हमने क्या बोला? आगे तुम लोग पढ़ोगे बोर का परमाणु मॉडल सिद्धांत, बोर का परमाणु मॉडल सिद्धांत। जब बोर का परमाणु मॉडल सिद्धांत पढ़ोगे तो बोर ने कहा था जो इलेक्ट्रॉन होते किसी परमाणु के निश्चित एनर्जी लेवल में क्या करते हैं? गति करते हैं। समझिए, निश्चित ऊर्जा स्तर में गति करते हैं। से मान लो अगर कोई इलेक्ट्रॉन, बताता हूं मैं, ए है के, ए है एल, ए है एन, ए है, अगर कोनो इलेक्ट्रॉन मान लो के कोष में गति कर रहा है, अगर के कोष में गति कर रहा है, इसकी एनर्जी मान लो 20 जूल। कितना जूल है? 20 जूल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एल कोष में चक्कर लगा रहा है, इसकी एनर्जी कितना है? 40 जूल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एम कोष में चक्कर लगा, इसकी एनर्जी कितना है? 60। इसी कितना है? बहुत ध्यान से समझना, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में ऐसे चक्कर नहीं लगाता रैंडमली। कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित कक्षक में चक्कर लगाता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों तरफ निश्चित कक्षक में चक्कर लगाएगा, तो वह इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में चक्कर लगा रहा होगा उसकी अपने एक निश्चित एनर्जी लेवल होगी, ऊर्जा स्तर होगी। उसकी एक क्या होगी जी? एक निश्चित ऊर्जा होगी। मान लो, क्या बोला, मैं मान रहा हूं
के कोष में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इसकी एनर्जी कितनी है 20। अगर के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉनों का एनर्जी कितना होगा 20 जूल। अगर यल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो 8 इलेक्ट्रॉनों का एनर्जी कितना होगा 40 जूल। अब बताओ तुम, अगर कौनों इलेक्ट्रॉन यम कोष से यल कोष में आना चाह रहा है, यम कोष का एनर्जी है 60, यल कोष का एनर्जी है 40, यम कोष का एनर्जी 60 है, यल कोष कितना है। तो भैया अगर कोई इलेक्ट्रॉन यम कोष से यल कोष में आएगा तो यम कोष का ऊर्जा स्तर है 60 और इसका कितना है, तो इसमें वह तभी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा पाएगा जो अपने अंदर से इन दोनों की एनर्जी लेवल के बराबर अंतर के बराबर क्या करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊर्जा निकालेगा। ऊर्जा क्या करेगी, तो इसकी ऊर्जा थी 60, इसकी ऊर्जा कितनी है। अगर यहां से कोई इलेक्ट्रॉन इसमें आना चाहेगा तो 60 माइनस 40 यानी अपने अंदर से 20 जूल एनर्जी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तब वहां आकर किसने क्या करेगा, नहीं चक्कर नहीं लगा पाएगा। ठीक समझो, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन के कोष से कहां जाना चाह रहा है, लास्ट वाला इसमें जाना चाह रहा है, के कोष से में जाना चाह रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन के कोष से कोष में जाना चाह रहा है तो के से यहां तक कितना एनर्जी अंतर है 20, यहां से यहां तक 20 20 20। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन के से में जाना चाह रहा है तो 20 प्लस 40 20 है 20 है, यानी उस इलेक्ट्रॉन को 40 जूल एनर्जी कहीं क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तब जाकर करेगा वह निम्न ऊर्जा स्तर किसको प्रवेश करेगा। अब नहीं पढ़ने पड़ा, जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से इसमें जाएगा प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन करता क्या है, ऊर्जा को अवशोषित करेगा, तब क्या करेगा, इसमें कूदेगा, तब जाएगा, नहीं तो इसे जाने वाला। और अगला में क्या बोला, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से कहां आएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में आएगा, अधिक वाले में कम वाले में आएगा तो ज्यादा था ना इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ना, जब इलेक्ट्रॉन समय था तो उसकी ऊर्जा क्या थी, ज्यादा थी। जब समय आएगा तो इसमें चक्कर लगाने के लिए उसकी ऊर्जा कितनी हो चाहिए 40, कितनी हो जाएगी, पहले कितना थी, अब कितना हो चाहिए, यानी अपने अंदर कितना एनर्जी निकालेगा, तो ऊर्जा क्या करेगा, ऊर्जा अपने अंदर क्या करेगा, उत्सर्जन। अच्छा, मतलब हमको समझ में आया, अगर कोई इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा और उच्च से कहां आएगा, ऊर्जा क्या करेगा। अच्छा, अब होता क्या है, इसी प्रकार से जब कोई धातु होती है, कोई धातु है, इस धातु पर जब कोई सूर्य प्रकाश पड़ता है, सूर्य प्रकाश का मतलब सूर्य का प्रकाश, क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। जब धातुओं पर सूर्य का क्या होती है, जब धातुओं पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो होता क्या है, सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण, क्योंकि द्वीप कोश में, द्वीप कोश का जो बाह्यतम कोश होता है कैसा होता है, अपूर्ण होता है, और अपूर्ण होने के कारण उसके कक्षक यानी द्वीप कोश में क्या कहीं कहीं खाली स्थान है, और खाली स्थान में क्या होता है, प्रकाश भर जाता है, और प्रकाश भरने से क्या होता है, वह अपने अंदर से कई रंग का होता है, कई के हमको अलग अलग प्रकार करता है, रंग दिखाता है। तो लोग देखो, छोटे बच्चे होते हैं ना, साबुन का बुलबुला बना लेंगे, उसको फूकेंगे, जो उस पर सूर्य प्रकाश पड़ता क्या होता है, अलग अलग कई रंग हमको दिखाई पड़ते हैं। तो वही चीज यहां भी होता है, ये पहला कंडीशन है। तो तुमसे कोई पूछेगा डी ब्लॉक के तत्व तो रंगीन आयन क्यों दिखाते हैं, क्या बोलोगे, क्योंकि डी ब्लॉक का बाह्यतम कोश क्या होता है, अपूर्ण होता है। अपूर्ण होने से जब उस पर स्रोत प्रकाश पड़ता है तो स्रोत प्रकाश पड़ने से क्या होता है, वह ऊर्जा को, प्रकाश को अवशोषित करता है, और प्रकाश को अवशोषित करने का करते, जब प्रकाश बाहर निकलता है हमको क्या दिखाई पड़ता है, धातु रंगीन। तुम लोग जानते होगे, हीरा जानते हो, हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कारण क्या होता है, चमके दिखाई देता है। वो करता क्या है, प्रकाश को अपने अंदर आने देता है, लेकिन निकलते तो क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है। चलिए हीरा क्या होता है, चमकने लगता है। तो प्रक्रिया होती है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या भी लिखवाएंगे, ये पहला कंडीशन क्या है, पहला पॉइंट है किसके लिए, रंगीन आयन के लिए। अब एक पॉइंट और लिखवाएंगे, क्या लिखवाएंगे, दूसरा पॉइंट क्या होगा, क्योंकि डी ब्लॉक लेता हूं, तारो आधा दूर रंग आ जाएगा।
बड़े दूसरे में पहला पॉइंट हुआ, दूसरे में दूसरा पॉइंट लिखो। लिखो डी ब्लॉक के तत्व, यह संक्रमण तत्व जो तुम्हारा मन का है, डी ब्लॉक के तत्व, दूसरा पॉइंट है डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन, रंगीन आयन प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में, तब दो कारण है इसके, ध्यान रखना, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो भैया डी ब्लॉक के सभी तत्व रंगीन आयन क्यों दिखाते हैं? दो कारण हुआ। पहला क्या, पहले ने क्या बताया, डी ब्लॉक का कक्षक अपूर्ण भरा होता है, पूर्ण भरा, अपूर्ण भरा होने के कारण जब इस पर श्वेत प्रकाश पड़ता है, सूर्य प्रकाश पड़ता है, करता क्या हो, ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, और ऊर्जा को अवशोषित करके अलग अलग रंग उत्पन्न करता है। पहला कारण हुआ। दूसरा कारण क्या है, डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन क्यों दिखाते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक में क्या पाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बताया था मैं। चलो मैं कोई नहीं था, चलो इधर देखो, मान लेता हूं कौन सा, चलो पैलेडियम, क्या जी कितना है, 46 ना, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4s, नहीं 3d क्या होगा ना, 4p 5s, फिर 4d, गिनो पहले, 10 तो 5 6 8 तो 20 20 10 पीछा 36 2 38, कितना मरना है, 38 8। जब बनाओगे तो गिरा दो, तो 1 2 3 4 5 हो गए ना। कई टर्म बराबर जी, 1 2 3 4 5 6 7, क्या मिला हमको इसमें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने का कारण क्या होता है, रंगीन आयन दिखा, क्या दिखाएगा, ये रंगीन आयन दिखाएगा, ध्यान रखना, रंगीन आयन। पल्ले पड़ा नहीं पल्ले पड़ा, क्यों बताओ, कितने अयुग्मित है इसमें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने इसमें है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 2 बराबर 2, क्योंकि इसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से क्या दिखाएगा, रंगीन आयन। इसे कोई डाउट, 2 पॉइंट बताया, 2 काम बताया मैंने, 2 काम, उतारो फटाक से, तो फटाक से। अगला पॉइंट देखो, तीसरा चुंबकीय प्रकृति लिखो। हम 2 नाम बोल सकते हैं ना, चाहे संक्रमण तत्व, चाहे क्या बोले, डी ब्लॉक से लिखो संक्रमण तत्व, संक्रमण क्वेश्चन लिखे ना, डी ब्लॉक, संक्रमण क्वेश्चन में डी ब्लॉक के तत्व के, 1 मिनट, के अधिकांश तत्व, अधिकांश तत्व चुंबकीय प्रकृति, चुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि
इनके इनके बाह्यतम, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, पाया जाता है। तुमसे पूछा जाएगा कि डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व चुंबकीय प्रकृति क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में क्या पाता है? यह देखो, 3 प्रकार के चुंबकीय प्रकृति के आधार पर पदार्थ होते हैं, 3 प्रकार के। देखना मैं अभी, पहला होता है बच्चा, पहला होता है अनुचुंबकीय, एक ये सबसे मेन पॉइंट ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही वाला चुंबकीय पदार्थ। जरा क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरा क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। देखा इधर तो ध्यान से, हमने लिया Mn2+, आराम से चीजों समझ आ से, थोड़ा उठा दो पीछे, हवा आ रहा है पीछे से, उठा दो। मैग्नीज, मैग्नीज पहले हम बात किसका दी? मैग्नीज का। बताओ मैग्नीज का बॉल को कितना होता है? 25। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s, 2s, 2p, 3s, फिर 3p, फिर 4s2, फिर 3d5। लेकिन हमको मैग्नीज का नहीं, मैग्नीज 2+, किसका आना है? मैग्नीज 2+। मैग्नीज 2+ क्या बता रहा है? इसके बारीक अक्षर से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? निकल गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां निकालोगे? डी से कि एस से? यस से। अच्छा, 1s2, 2s2, 2p, 3s, 3p, यहां 0, यहां पर 3d5। एक हुआ भी है, अभी मैं इसको छोड़ रहा हूं। एक मैं यहां ले रहा हूं, जिंक। कौन ले रहा हूं? जिंक, जिंक, जिंक। ठीक, तो जिंक का बनाओगे, जिंक ना जी, कितना होता है? 30 ना, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 2, 3d। यहां तो आयनोन है नहीं, कोई दिक्कत है ना, यहां सही है। एक हो गया, एक हो गया, एक मैं और ले रहा हूं। चलो मैं ले रहा हूं कौन सा? इसका एंडियम। कौन सा? इसका एंडियम। चलो कितना परमाणु क्रमांक है बोलो? कितना? अरे इसका एंडियम मत लो, इसको ले लो। कौन सा ले लो? कॉपर ले लो या निकिल ले लो, निकिल 2+। बताओ, जब निकिल 2+ बनाओगे तो निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता जी? 1s, 2s, 2p, 3s, फिर 3s, 3p, 4s, फिर 3d। बताओ यहां 10 हुआ ना भैया? एक मिनट हो यार, 2 2 6 4 10 2 12 4 18 2 20 10। कितना भरोगे यहां पर? 8। लेकिन हमारा 2+ का ना,
अभी ए हुआ 28 का, कितने का हुआ? बड़ा कितने का हमको है? 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया ना जी, 26 इलेक्ट्रॉन का। 2 इलेक्ट्रॉन कहां निकालोगे? यहां से, यहां से, यस से। बताओ ये तीनों बात किसको नहीं आप फिर समझाया मैं पहले यहां पर? इसको मैं मिटा दे रहा हूं वाला, ये मिटा दे रहा हूं मैं, पर 3 रखो भी, सही है ना? यहां किसी को दिक्कत? इसका बोल कितना जी? 25, 2 घटा दीजिए 23, दोनों 23 आएगा। 10 2 2 4 6 10 2 12 6 12 5, इसका पॉइंट को 28, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए 26, ये 26 आएगा। अब सीखो डी में क्या अक्षर? छोड़ो छोड़ो वाला लंबा मत बनाओ। 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एकदम आराम से देखते रहो। इधर डी में कई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। डी में कई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। ये भरते हम लोग हुंड के अनुसार, किसके अनुसार? 5 6 7 8 9। इसमें कई इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ध्यान से, अगर किसी परमाणु या आयन का, अगर किसी परमाणु या आयन का, ये बताओ इसके सभी कक्षक भरे हैं। घर में 5 लड़के थे, 5 में लग विवाह हो गया, बिया हो गया। अगर 5 में लग बिया हो गया तो क्या किसी को अट्रैक्ट होंगे? हो किसी से बॉन्ड बनाएंगे? ये हो गए प्रतिचुंबकी। क्या हो गए? सही है, धरती पर सही है, ये दिक्कत नहीं, क्लियर करेंगे हमें। ये प्रतिचुंबकी पदार्थ हो गए। ठीक, आगे अब बताओ, ये देखो 5 लड़के थे, 5 मिलक बिया नहीं हुआ है, और 5 मिला में कौनों मिला जा किसी घर के सामने बैठ जाएगा ना, घर वाला बड़ा बच्चा है, टाइम नहीं है, चाहिए यहां से जा रहा है, बांध बन जाएगा। 5 मिला क्या है? खतरनाक है। ये क्या होता है? बहुत खतरनाक। और ध्यान रखना, जो सबसे खतरनाक हो, जो हाथ धोकर पीछे पड़ जाए, उसको कहते हैं लौ चुंबकी। क्या कहते हैं? ये है लौ चुंबकी पदार्थ। ये क्या है? तो बोलो, तो चुंबक और लोहे में प्रबल प्यार होता है। क्या होता है? चुंबक और लोहे में क्या होता है? प्रबल प्यार होता है। बांध कभी टूटता नहीं है। मतलब बोलो, क्या मतलब क्या है? जितने ज्यादा आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वह पदार्थ उतना ही क्या होगा? लौ चुंबकी। यहां देखो 3 मिला, बांध बन चुका है ना, शादी विवाह हो चुका है, बच्चे क्या मिला? चाहिए थोड़ा तार ढक लेंगे, इन पर कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गए? ये हो गए अनुचुंबकी। क्या हो गए? ये वाला अनुचुंबकी पदार्थ। बोलो मत। यानी निष्कर्ष क्या निकला? प्रतिचुंबकी कौन होगा? सब द्वीपकोश पूर्ण नदी, द्वीपकोश पूर्ण भरा हो, पूरा। अगर द्वीपकोश पूर्ण भरा है, गांव सही है, प्रतिचुंबकी पदार्थ है। अगर द्वीपकोश क्या है? द्वीपकोश, बहुत ध्यान सुनना, अगर द्वीपकोश में भैया 4 या 5 तक, अगर द्वीपकोश में 4 या 5 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना, उस सबसे खतरनाक पदार्थ होगा। क्या बस सबसे खतरनाक? 4 या 5 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो? आयुग्मित निकल गए,
बता रहा हूं, एक मिनट ध्यान रख, बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन क्या मतलब, अगर 5 था तब भी लौ चुंबकी, ए बी होता तभी क्या होता है, लौ चुंबकी होता। ठीक है, प्रभावी ज्ञान तो बोलना चाहिए तुम लोग को। द्वीपकोश क्या था, द्वीपकोश में क्या हो, 4 या क्या, द्वीपकोश में 4 या 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्या जी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता बताओ, तो हो जाएगा लौ चुंबकी। अगर 4 भी है तब भी क्यों खतरनाक होगा, 5 सबसे खतरनाक। अगर अनुचुंबकी कब होगा, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या, जब द्वीपकोश में, जब तुमको मैं पहचानने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। अगर द्वीपकोश में 1 2 या कहां तक 3 क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, 3 तक यो मान लो, ठीक, तो तब क्या होगा, वो होगा अनुचुंबकीय। बताओ किसी कोई डाउट। और जब कह के 3 को भी किसी में लिखते हैं हम लोग, लो चुंबकीय, लेकिन जाने दो, ये दोनों खतरनाक, ध्यान रखना। तो अगर 5 4 या 5 अयुग्मित है क्या होगा, वो पूरा भरा है, पूरा भरा हो, सब लोग बोलो पूरा भरा हो। 4 या 5 अयुग्मित हो, 1 चाहे 2 चाहे 3 तक हो, कौन हो गया, ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर बहुत कम रूप से अट्रैक्ट हो, अनुचुंबकी। ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक की ओर ले जाए, मुंह अपना पीछे कर ले, शर्मा जाए, तो क्या होते हैं, लौ चुंबकी, हाथ धुक पीछे पड़ जाए, उसे क्या बोलोगे, से आगे अगला पॉइंट 4 है जी, सबसे मेन पॉइंट ये भी है। चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट, स्थायी तथा अस्थायी, बहुत मेन पॉइंट ध्यान रखना, स्थायी था अस्थायी, ये पॉइंट है, ठीक। देखो, अर्धपूर्ण या पूर्ण रूप से भरे डी ब्लॉक के तत्व आंशिक रूप से भरे, आंशिक रूप से भरे तत्वों से अधिक स्थायी होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। अर्धपूर्ण या पूर्ण रूप से भरे डी ब्लॉक के तत्व आंशिक रूप से भरे तत्व क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। देख लो, बोर्ड की एग्जाम पूछा गया है, देखो तुमको न दिख रहा हो, तुमको भी हो गया हो। Mn3+ आयन, Mn2+ आयन की अपेक्षा अधिक अस्थायी क्यों है, बस लिखो, बस लिखो, Mn3+ आयन, Mn3+ आयन, Mn3+ आयन की अपेक्षा Mn2+ आयन अधिक स्थायी क्यों नहीं, अधिक स्थायी होते हैं क्यों, अधिक स्थायी होते हैं क्यों। प्रश्न का मतलब समझ आया क्या, Mn3+ आयन की अपेक्षा Mn2+ आयन अधिक स्थायी क्यों, कौन स्थायी देता है,
यानी एमएन 2 प्लस ज्यादा स्थायी है, एमएन 3 प्लस क्या है, कम स्थायी है। क्यों, रीजन क्या है इसका? देखो इधर हमने तुमको चीज बताया था, ध्यान सुनेगा। द्वीप कोश में अगर द्वीप कोश में कोनों कक्षक में 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 7 8 9 10, यानी कि द्वीप कोश अर्धपूर्ण भरा है। समझा ट्रिकल में, अर्धपूर्ण भरा है और क्या भरा हो, पूर्ण भरा हो। इन दोनों कंडीशन में ये क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। क्या होता है, ये ज्यादा स्थायी होता है। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो ध्यान से पहले में आते हैं यमन का, यमन का यमन मान को कितना होता है, 25। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 4s2 3d 5। ये तो बना 25 का, कोनो आयन कोनो चार्ज नहीं था तब का। बनाना किस काम को है, पहले बनाओ एमएन 3 प्लस का। एमएन 3 प्लस मतलब क्या, कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? अगर 25 में 3 निकल कितना बचेंगे, 22 जी। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां निकालोगे, पहले कहां निकालोगे, 2 निकालोगे या 1 निकालोगे, एक तो तुम्हारो 2 निकालोगे या 1 निकालोगे, पी से जी। एमएन 3 प्लस 1s 2s 2p 3s 3p कितने, 4s 3 इलेक्ट्रॉन निकाले। ध्यान रखना, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, इलेक्ट्रॉन 3d। बताओ 1% किसी कोई डाउट है अभी? कम से कम 10 जहां हो चुके होंगे, 10 जहां हो चुके होंगे। अब भी तुमको, तुम बैल हो। यहां बताओ एमएन 2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? अब 2 पहले थे 25, अब कितने बताएंगे, 23। कितना होता है, 1s2 2s2 2p6 3p फिर 35। डी में कई उपकोष, डी में कई कक्षक, डी में, इसमें विचार थोड़ा ना, जगह नहीं है। डी में 5 कक्षक। एक 2 3 5, 1 2 3 5 हो गया। कई टर्म भरूंगा, 1 2 3, कई भरूंगा, 1 2 3 4। हमने क्या बोला था, अर्धपूर्ण या पूर्ण रूप से भरे डी ब्लॉक के तत्व आंशिक रूप से, आंशिक रूप क्या है, एक को मिला खाली हो जाए, चाहे एक मिला चाहे 2 मिला, चाहे तत्वों से क्या होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं। यानी इस टाइप के और इस टाइप के ज्यादा स्थायी होते हैं, और खाली वाली हो गए क्या होते हैं, यानी ई वाला क्या है, अस्थायी। क्या है, ई वाला है अस्थायी और ई वाला क्या है, अस्थायी। यानी क्या लिखोगे, लिखोगे क्योंकि एमएन 2 प्लस में, क्योंकि एमएन 2 प्लस के कक्षक अर्धपूर्ण रूप से पूरे भरे हैं, परंतु एमएन 3 प्लस के द्वीप कोश पूर्ण रूप से नहीं भरे, आंशिक रूप से भरे हैं। इसलिए एमएन 2 प्लस एमएन 3 प्लस से क्या है, ज्यादा। नहीं पहले पढ़ा, पढ़ा नहीं पढ़ा, उतारो मैं लिख रहा हूं निष्कर्ष। एमएन 2 प्लस, एमएन 2 प्लस
में द्वीपकोश पूरा भरा है, परंतु Mn3+ में द्वीपकोश आंशिक रूप से भरा है, आंशिक रूप से भरा है, इसलिए Mn2+ Mn3+ से अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी है। बताओ किसी को डाउट? आप सही सही बोलो, किसी को दिक्कत है? बोलो सारो तो से। चलो आगे देखो, अगला मैंने तो क्वेश्चन लिए, जलीय विलेन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। यदि इसका परमाणु क्रमांक कितना जी? बताओ किसका परमाणु क्रमांक होता है? कोबाल्ट का। सबका ध्यान इधर, कोबाल्ट 27 1s2। एक काम और सीख लो, अभी तक मैं तुमको विस्तार सिखाया, यही तुम्हारे किताब में 60 कर लिखा गया है। कैसे लिखेगा? आर्गन क्या लिखेगा? तो क्यों लिखेगा? इतना लंबा लिखने के बजाय क्या तुम लिखो आर्गन। आर्गन कितना होता है? 18 तक परमाणु क्रमांक हो गया। नहीं हमारी बात, 18 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हम लोग भरेंगे 4s में, 4s 2 18 को 20 भरना कितना है? 37। ये तो किया हो गया। 27 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो आर्गन को हम लोग लिख चलते हैं। आर्गन को क्यों? अच्छा मैं आर्गन क्या भैया? अक्रिय गैस क्या है जो इसके निकटतम है। 36 ऊपर है तो हम लोग क्या लेंगे? तब क्रिप्टान, वहां क्या लिखेंगे? क्रिप्टान लिखेंगे। यहाँ पर जान जाओगे। किसी को डाउन? चलो, लेकिन बोला है द्विसंयोजी। क्या बोला जी? यानी कोबाल्ट पर कितना चार्ज आ गया? 2 चार्ज आ गया, यानी कोबाल्ट 2+। कोबाल्ट 2 तो क्या लिखोगे बताओ? Ar ना। कितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे? यहां 0 हो गया, यहां पर क्या हो गया? 3d7। सही ना? चलो, तो डी में कई इलेक्ट्रॉन आ गए? किसको नहीं आया? यहां उठाओ, किसको नहीं आया उठाओ। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कोई दिक्कत? द्विसंयोजी तो समझ रहे हो? कोबाल्ट पर 2 चार्ज आ गया, तो कोबाल्ट पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। कोबाल्ट चाहे हो चाहे निकिल चाहे कोई भी हो, सुनो वाले, अब तुम्हारे मन में कुछ तुमको एक चीज पूछा चाहिए कि आपने क्यों यहां पर प्लस लिखा है? चार्ज में 2 भी होते हैं ना, माइनस भी होता है, माइनस भी पकता है। क्योंकि भैया डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या होते हैं? धातुएं। और धातु होने का इस पर हमेशा क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। धातुएं हमेशा अपने बाहरी कच्चे क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को त्याग करती हैं, और धातु क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को। इसलिए उन पर आता है निगेटिव, इस पर क्या आता है? सही है। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां निकालोगे? से निकल गया, क्या तो साथ ही रहेगा ना। बनाओ, क्या क्या चेक होता है इसमें? 1 2 3 5 क्या इलेक्ट्रॉन भरोगे? 1 2 3 4 5 6। हमको निकालना है चुंबकीय आघूर्ण, और चुंबकीय आघूर्ण निकलने के हमको चाहिए क्या? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? 1 2। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो अपना ध्यान यहां रखा होगा उसी को और अच्छे से आ रहा होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं जी? n का मान, n का मान 3। फार्मूला में यहां लिख दे रहा हूं, न्यू का लिख रहा ना, कड़ी में n इंटू n प्लस 2 2 2
ठीक रखो, एन का मान कितना है 3 प्लस 5 आई किस करीब में है 16 के 16 का वर्गमूल 4 ना 16 का वर्गमूल 4 3.9 लिख लो बस। भोर हो गया। इसका देखो वैनेडियम हमने तो किसका होता है किसका परमाणु क्रमांक 23 है वैनेडियम का ना वैनेडियम 23। पहले करो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बताओ आर्गन 18 हो गया 4s2 फिर 3d 18 तो 20 3 23 सही ना। लेकिन बोला 30 संयोजी कई टान आएगा इस बार वैनेडियम पर 3 चार्ज आएगा 3 चार्ज कितना चार्ज 3 चार्ज क्या हो जाता ए आर कई टान निकालो जी कई टान निकालोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से इलेक्ट्रॉन तो 4s0 और 3d2 आ रहा है 4s 3 इलेक्ट्रॉन निकाला ना 2 इलेक्ट्रॉन यहां निकल गया 1 इलेक्ट्रॉन यहां निकलेगा बचा कर 2 तो डी में कई इलेक्ट्रॉन भरोगे 1 2 3 1 2 कितने युग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हुए जी 2 हुए। हमको निकालना क्या चुंबकीय न्यू बराबर फार्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस कितने हैं 2 प्लस कितना 8 किसे करीब में है 9 का वर्गमूल 3 8 का वर्गमूल 2.9 करीब में करो बस बोर मैग्ने तार। किसी कोई डाउट सर्वराग से उधर मैं तुमको इसमें 2 बताता हूं ठीक कहो जो कहो बोले बताओ जो कहो कौन सा 0 होता चलो इसका इंडियम परमाणु क्रमांक 21 मैं डायरेक्ट कैसे बोलूं डायरेक्ट आर्गन 4s2 क्या 3d 18 तो 20 है 21 सही है ना 18 हुआ आर्गन तक 18 तो 20 है लेकिन बनाना किसका हमको बताओ 3 प्लस ना कई टाइम निकालोगे 3 इलेक्ट्रॉन जी 3 2 यहां निकलेगा 2 यहां से यहां से तब क्या बताओ इसका इंडियम 3 प्लस 4s0 3d चुंबकीय आघूर्ण हम लोग किससे निकालेंगे डी ब्लॉक से ना डी ब्लॉक में कई इलेक्ट्रॉन है बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कट 0 ना जी मैं बना नहीं है उसको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है 0 फॉर्मूला क्या होता है न्यू बराबर काड़ी में n इंटू एन प्लस यानी n का मान 0 है बताओ रखो 0 ना जी 0 कितना बताओ 0 सही है ना। अब बताओ कौन इलेक्ट्रॉन ड्यूब कोश में कौन इलेक्ट्रॉन है ही नहीं 1 2 3 5 बताओ ड्यूब कोश में कौन इलेक्ट्रॉन है भैया ड्यूब कोश में चाहे इलेक्ट्रॉन एक ना हो या पूरा भरा हो तो क्या होता हो इसलिए क्या है प्रतिचुंबकी क्या है ये हुआ प्रतिचुंबकीय पदार्थ। बताओ किसी कोई डाउट ए भी हो गया और कितना इलेक्ट्रॉन है तीनों हो गया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है जी चुंबकीय व्यवहार क्या है चुंबकीय आघूर्ण कितना है किसी को डाउट और किसका दाम बताओ
Fe का ये बता जरा, Fe2+, पहले Fe, चलो डायरेक्ट आर्गन 18 हो गया ना, 3 years, 4 6 जी, आर्गन का परमाणु क्रमांक 26, 4 years, फिर 3D, आर्गन का परमाणु क्रमांक 26, 18 तो 20 था, कई चार्ज है इस पर, कई इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक, बनाओगे, किसी कोई डाउट? धुआं निकाल आना चाहिए, मिस्टेक कुछ किया काम है, 1 2 3, कितना, कई इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3 4 5 चाहिए है ना, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन यानी n का मान कितना है, सही गलत, सही है ना, क्या आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन कितने थी, हमने क्या लिखा था, पढ़ना खोलो, हमने क्या लिखवाया था, अगर आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन 4 या 5 है तो कहा कौन तू रखो चल रहा कहीं कहीं, कौन हुआ लौ चुमकी, ये हुआ लौ चुमकी, शरीर बस यहां पर है, आ ध्यान खाने का पर है, लौ चुंबकी पदार्थ, सही है, चलो अब क्या निकालेंगे, 2 निकल गया, 4 आ गया, लौ चुंबक, अगर बाहरी कक्षक में 4 या 5 अयुग्मित है तो क्या होगा, वो बहुत खतरनाक होगा, वो चुंबकीय आघूर्ण न्यू निकालो, क्या तो फार्मूला n×n+, कितना n का मान, 4 4 प्लस 4 गुणे 6 चाहो किसके करीब में है, 25 का वर्गमूल, कितना आएगा, 4.9 बोर मैग्ने, चल फटाक से, ठीक,